नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने गांव में और खाना खाने के बाद अपने घेर पे आ गया हूँ। पेड़ के नीचे बैठा हूँ। बहुत ही लाजवाब हवा चल रही है। बहुत बढ़िया नज़ारा है गांव का। यहाँ की हरियाली, यहाँ की खुशहाली देखिए। अब चारों तरफ का व्यू आपको दिखाता हूँ। अपने पीछे ये धान का खेत है। तो मैं आ गया था खाना खाने के बाद इधर घूमने। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो मेरे साथ में है मेरा भतीजा सौरभ। सौरभ आज छुट्टी आया हुआ है गांव में। इसने चारपाई निकाली घेर में से और अपना बैठ गया ठंडी हवा में। अपना बचपन याद आ जाता है दोस्तों गांव में आने के बाद। एक समय ऐसा होता था कि खाना खाने के बाद 11 बजे और निकल आते थे, अपनी अपनी चारपाई उठा के यहाँ पेड़ों के नीचे डाल दिया करते थे। और 3 बजे तक, जब तक पशुओं के चारे का समय होता था, यहीं पे ताश खेलते थे और पेड़ों पे चढ़ के खेलते थे। समय कैसे रेत की तरह हाथ से निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। भैया, गांव का जो जीवन है ये रह रह के याद आता है शहर में। यहाँ के ये दरख्त, ये हरियाली देखने को नहीं मिलती। अपने गांव की मिट्टी की खुशबू बार बार खींच लाती है। मन करता है गांव को भाग भाग चल। मतलब अगर मुझसे कोई ये कहे कि भाई महीने में तुम्हें जो एंजॉय करना है तुम कहाँ पसंद करोगे, गोवा, शिमला, मनाली या गांव, तो मैं अपने गांव का नाम लूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपना गांव, यहाँ का जनजीवन और जो यहाँ लोगों में आपस में प्यार है वो भी। तो बेहद दिलकश नज़ारा है गांव का। आज बादल छाए हुए हैं, कभी धूप निकल आती है तो कभी छाँव हो जाती है। अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा चल के। ये देख रहे हो, ये है बोंगा जिसमें भूस भरा जाता है और उस पे तोड़े की बेल लग रही है। हमारे चाचा जी का ये बहुत सारे पेड़ हैं। घेर तो आप मेरा देख ही चुके हैं। खैर, ये देखिए एक छोटा सा काफ, गाय का बच्चा। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ। इतनी हरियाली, इतना सुकून मिलता है अपने यहाँ आके। ये हमारा नींबू का पेड़ है, पहले भी आप देख चुके होंगे इसे। और जब मैं पिछली बार आया था तो पापा जी ने एक पेड़ मंगाया था और उसका वृक्षारोपण जो किया था वो ये अमरूद का पेड़ है। अब इतना बड़ा हो गया है, बहुत प्यारा। ये पेड़ जो है इसे शुगर का पेड़ बताते हैं। किसी से खरीदा था पापा ने और ये लगाया। ये भी मेरे से भी लंबा हो रहा अब, बहुत ही अच्छा है। ये नीम का पेड़ है हमारा। दोस्तों, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं अपनी। ये घेर हमारा भूस भरा करते थे इसमें कभी अंदर। और याद हो आपको, कुछ याद आएगा जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं। देखिए, जब मक्का निकलती थी इन दिनों में तो ये गिल्ली, मक्का की गिल्ली कहते हैं भुट्टे,
और ये फिर जाड़ों में हाथ सेकने के काम आते हैं। चूल्हे में रोटी बनाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। जो मेरे भाई गांव से हैं उन्हें ज़रूर पता होगा इनके बारे में। दोस्तों, गांव में आज भी कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। शहर में बराबर वाले घर को छोड़ के दूसरे घर में अगर कोई अनहोनी हो जाए या कुछ वो हो जाए तो आदमी अपने काम से कम, अच्छा भी ठीक है 5 मिनट के लिए गए और फिर अपना काम पर निकल गए। यानी बहुत ही प्रोफेशनल हो जाते हैं हम, संवेदनाएं नहीं होती। और गांव में अगर किसी की चोट भी लग जाती है तो आधा गांव अपना काम छोड़ के उसके घर पे रुक जाता है कि भी इसके बच्चे की चोट लगी या उसकी चोट लग गई। वहां बैठ के पूरा दिन निकल जाता है बातों में। गांव में कुछ चीजें हैं अभी ऐसी जिन्होंने हमें जोड़ रखा है। तो दोस्तों, ये है गांव का खेतों का नज़ारा इन दिनों में। आप देखेंगे ये फिर केले के पेड़ हैं, इसके आगे ये धान का खेत देख सकते हैं। जहां तक नज़र डालोगे हरियाली ही हरियाली है। ये काँव काँव कर रहा है कौवा। शहर में तो ये नज़र ही नहीं आते आजकल। यहाँ देखो कितने सारे हैं। और ये भांग का पेड़ है। हवा कितनी प्यारी चल रही है, देखिए आप। बहुत लहलाती हुई फसल नजर आ रही है। नीम का पेड़। ये देखो, गांव में इस तरह के रास्ते होते हैं निकलने के लिए। देखो जी, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी है बेचारे। गौरव की मदद करवा रहे हैं। भाई गौरव भाई, रिश्तेदार को आज कर दे संट शाम को, ठीक है ना। ये तो बेचारे बहुत बढ़िया आदमी है। ये जामुन का पेड़ है।